नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल वैदिक ज्ञान में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पितृपक्ष में पिंडदान, तर्पण और दान क्यों किया जाता है। इसके अलावा हमें पितृपक्ष में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तर्पण, पिंडदान और दान किस लिए किया जाता है और इसके अलावा 2023 में पितृपक्ष कब से शुरू है। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में पूर्वजों को देवताओं का दर्जा दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर पूर्वज नाराज हो जाएं, तो घर परिवार की उन्नति रुक जाती है और हर काम में बाधा आने लगती है। मान्यता है कि पूर्वजों की कृपा से जीवन में आने वाली कई तरह की परेशानियां दूर होती हैं। दरअसल श्राद्ध न होने पर मृत पितरों की आत्मा को पूरी तरह से मुक्ति नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से लोगों को कई तरह की परेशानियां होती है। इसलिए श्राद्ध और तर्पण के लिए पितृपक्ष का विशेष महत्व माना जाता है। पूरे पितृपक्ष में तिथि के अनुसार श्राद्ध करने का विधान होता है। अगर किसी को मृत्यु की तिथि की जानकारी नहीं हो तो उन्हें सर्वपितृ के दिन श्राद्ध करना चाहिए। ऐसे में पितरों को खुश करने के लिए हर साल पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध किए जाते हैं। पितृपक्ष भाद्रपद मास की पूर्णिमा से शुरू होता है और अश्विनी मास की अमावस्या पर समाप्त होता है। ऐसी मान्यता है कि पूर्वजों की पूजा करने से वह खुश होते हैं और उनकी कृपा समस्त परिवार पर बनी रहती है। हर साल पितृपक्ष के 16 दिन पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध किए जाते हैं। हर साल पितरों को समर्पित एक निश्चित समय अवधि में पूर्वजों का तर्पण किया जाता है। इस कर्म में कुछ अक्षत, जौ, काले तिल और जल से तर्पण कर पितरों से अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। इस अवधि में पितरों की आत्मा की शांति के लिए यथासंभव दान करना चाहिए। इस पूरे अवधि में हमें इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए। पितृपक्ष के दौरान बाल व दाढ़ी नहीं कटवाना चाहिए। आपको इस पूरे समय अवधि में किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन जैसे मांस, मछली, मदिरा आदि का सेवन से बचना चाहिए। इससे घर में पितृ दोष से हो रहे परेशानियों से भी छुटकारा मिलता है। पुराणों के अनुसार पितृपक्ष के समय 3 पीढ़ियों के पूर्वज स्वर्ग और पृथ्वी लोक के बीच पितृलोक में रहते हैं। इस समय अगर आप पितरों का श्राद्ध करेंगे तो उन्हें मुक्ति मिल जाती है और वो स्वर्ग लोक चले जाते हैं। पूरे विधि विधान के साथ पिंडदान करने से पितरों का भटकना बंद हो जाता है और उन्हें मुक्ति मिल जाती है। ऐसा करने से घर में पितृ दोष से हो रही परेशानियां दूर होती हैं और सुख शांति का संचार होता है। अब हम बात करते हैं पितरों के पिंडदान या तर्पण कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जिस तिथि को आपके माता पिता, दादा दादी या परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हुई हो, उस तिथि पर ही उस व्यक्ति का तर्पण या श्राद्ध करना चाहिए। फिर इसके लिए आपको कुछ अक्षत, जौ और काला तिल का उपयोग करना चाहिए। तर्पण करने के बाद पितरों से प्रार्थना करनी चाहिए ताकि वे संतुष्ट होकर आपको खुशहाल रहने का आशीर्वाद दें। फिर जब आप देवताओं के लिए तर्पण करें तो उस समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होनी चाहिए। साथ ही आपके हाथ में कुश और अक्षत भी होनी चाहिए। फिर देवताओं के लिए तर्पण करने के बाद जौ और कुश लेकर ऋषियों के लिए तर्पण करें। फिर इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर अपना मुख कर लें। जौ और कुश से मानव तर्पण करें और सबसे अंत में दक्षिण दिशा में मुख कर लें और काले तिल व कुश से पितरों का तर्पण करें।
अब सवाल ये उठता है कि पितृपक्ष में शामिल की जाने वाली विशेष सामग्रियां कौन कौन सी है। हमें पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म करते समय पूजन सामग्री में विशेष रूप से रोली, सिंदूर, छोटी सुपारी, रक्षा सूत्र, चावल, जनेऊ, कपूर, हल्दी, देसी घी, माचिस, शहद, काली तिल, तुलसी के पत्ते, पान, जौ, हवन सामग्री, गुड़, मिट्टी, दिया, कपास, अगरबत्ती, दही, जौ का आटा, गंगाजल, खजूर इत्यादि चीजों को अवश्य शामिल करनी चाहिए। पितृपक्ष में इन सामग्री को पूजन में शामिल करने से पितर प्रसन्न हो जाते हैं। हिंदू धर्म में दान करने को सबसे पुण्य कार्य बताया गया है। पितृपक्ष की अवधि में गौदान को सबसे श्रेष्ठ दान माना जाता है। मान्यता है कि गौ माता का दान करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितरों को श्रीहरि के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। इसीलिए आप इस दौरान गौ का दान भी कर सकते हैं। इसके अलावा पितृपक्ष के दौरान यथाशक्ति स्वर्ण दान भी कर सकते हैं। इस दौरान आप गुड़ का भी दान कर सकते हैं। ऐसा करने से पारिवारिक जीवन में मिठास आती है और पूर्वजों का आशीर्वाद बना रहता है, जिससे कई प्रकार की समस्याएं भी दूर हो जाती है। साथ ही आपको मानसिक तनाव से भी मुक्ति मिलती है। श्राद्ध पक्ष के दौरान गाय के घी का दान भी सबसे शुद्ध माना जाता है। ऐसा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही जिन जातकों की कुंडली में पितृ दोष है, उन्हें भी विशेष लाभ प्राप्त होता है। पितृपक्ष में सफेद चावल और काली तिल का विशेष प्रयोग किया जाता है। इसलिए किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को पितृपक्ष की अवधि में गेहूं, चावल अथवा तिल का दान अवश्य करनी चाहिए। ऐसा करने से पितृ दोष समाप्त होता है। इसके साथ ही विभिन्न प्रकार के कार्यों में सफलता मिलती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान स्वर्ण दान को बहुत ही लाभकारी माना जाता है। इसलिए सामर्थ्य अनुसार किसी भी व्यक्ति को स्वर्ण दान कर सकते हैं। ऐसा करने से पारिवारिक जीवन में उत्पन्न हो रहा विवाद दूर होता है। अब जानते हैं इस वर्ष श्राद्ध की महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में। 28 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार पूर्णिमा श्राद्ध, 29 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार प्रतिपदा श्राद्ध, 30 सितंबर 2023 दिन शनिवार द्वितीया श्राद्ध, 1 अक्टूबर 2023 दिन रविवार तृतीया श्राद्ध, 2 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार चतुर्थी श्राद्ध, 3 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार पंचमी श्राद्ध, 4 अक्टूबर 2023 दिन बुधवार षष्ठी श्राद्ध, 5 अक्टूबर 2023 दिन गुरुवार सप्तमी श्राद्ध, 6 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार अष्टमी श्राद्ध, 7 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार नवमी श्राद्ध, 8 अक्टूबर 2023 दिन रविवार दशमी श्राद्ध, 9 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार एकादशी श्राद्ध, 11 अक्टूबर 2023 दिन बुधवार द्वादशी श्राद्ध, 12 अक्टूबर 2023 दिन गुरुवार त्रयोदशी श्राद्ध, 13 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार चतुर्दशी श्राद्ध, 14 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार सर्वपितृ अमावस्या।